साथियों, आप निसान की मैग्नाइट से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, चाहे आप इसका वेट कर रहे हैं, बुकिंग करवाई हुई है या अभी बुक करने का सोच रहे हैं या आपको अभी मिल भी चुकी है, तो भी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शानदार होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में हम जो सबसे महत्वपूर्ण 10 प्रश्न हैं उनके ऊपर बात करेंगे, जो वास्तव में विभिन्न वीडियो जो चैनल्स पर, अनेक अलग अलग चैनल्स पर जो मैग्नाइट से संबंधित जो भी वीडियो है उन पे ये प्रश्न आपको मिलते ही मिलते हैं। तो उन प्रश्नों को हमने चुना है और उन पर आज की इस वीडियो में बातचीत करेंगे। साथियों, यह वीडियो आपको पसंद आएगा ही आएगा, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूं, क्योंकि ये जो प्रश्न है वो बहुत ज़्यादा संख्या में पूछे जाते हैं। तो चलिए 10 प्रश्नों में से पहले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। पहला प्रश्न ये है आमतौर पर कि निसान मैग्नाइट का प्रतिदिन कितना प्रोडक्शन हो रहा है, प्रतिदिन कितनी यूनिट बन रही है। हालांकि पूरे महीने की बात करें तो कंपनी जैसा कि कह रही थी कि शुरुआत में जब निसान की मैग्नाइट आई तब कंपनी का जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 2500 यूनिट प्रति महीने बनाने की थी। लेकिन मैग्नाइट की मांग बढ़ने के कारण वहाँ जो कर्मचारी पहले से लगे हुए थे उनके द्वारा ही कुछ एक्स्ट्रा काम करवा कर उसको 3000 तक पहुंचाया गया प्रति महीने। यानी हम ये मान सकते हैं कि प्रतिदिन 100 यूनिट बनाने का। लेकिन इसकी और ज़्यादा डिमांड के चलते फिर 1000 नए कर्मचारी भी लिए और 3 शिफ्ट में काम शुरू किया और इसका कंपनी का टारगेट 5000 तक प्रति महीने इसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो बढ़ाने की है। लेकिन हाल फिलहाल में यदि मार्च तक की बात करें तो हम ये मान सकते हैं कि 120 के आसपास निसान की मैग्नाइट प्रतिदिन बन रही होगी। और ये जब मार्च का महीना पूरा हो जाएगा और मार्च के एंड में जब कंपनी फिगर्स बताएगी कि उन्होंने कितना जो है डिलीवर किया है, मैग्नाइट कितनी ग्राहकों को सौंपी है मार्च के महीने में, तब कहीं ना कहीं 4000 के आसपास ये आंकड़े बैठेंगे, जो हम ये मान सकते हैं कि 4000 के आसपास प्रोडक्शन मैग्नाइट का अब प्रति महीने हो रहा है। इसी तरह से एक और प्रश्न भी आमतौर पर पूछा जाता है कि क्या सभी जगह निसान मैग्नाइट का वेटिंग एक समान है। तो ये तो संभव ही नहीं है, वेटिंग अलग अलग है। इसका कारण भी है जो भी शोरूम होते हैं उनका जो निसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट है उसकी शर्तें अलग अलग है। कोई बहुत बड़े शोरूम है, कोई छोटे से शोरूम है, तो उनकी कैपेसिटी अलग अलग होती है, उसी के अनुसार उनको जो है गाड़ियाँ सप्लाई होती है। यही कारण है कि आप देख सकते हैं कई जगह तो 15 से 20 दिन या महीने भर में डिलीवरी हो जाती है और कई जगह 4-5 महीने तक डिलीवरी नहीं हो पाती है। क्योंकि उनकी क्षमता जो निसान के साथ उनका टाई अप है वो यही है कि उनको इतने महीने में या इतने समय में इतनी कारें ही मिल पाएगी। तो इस तरह से वेटिंग निश्चित तौर से हर जगह अलग अलग है। इसी प्रकार से इवन यदि आप एक ही शहर में कहीं 2 शोरूम है और वहाँ भी विजिट करेंगे तो दोनों जगह आपको अलग अलग वेटिंग मिलेगी, क्योंकि दोनों की जो क्षमता है या उनके साथ जो उसका समझौता है उसके अनुसार उसकी शर्तें अलग अलग हो सकती है। खैर, इसी तरह से एक और प्रश्न है कि बेस मॉडल की प्राइस शुरू में बढ़ चुकी थी, अब टर्बो वेरिएंट जो है उनकी प्राइस बढ़ चुकी है, लेकिन बेस मॉडल के अलावा जो नॉन टर्बो वेरिएंट है उनकी प्राइस कब तक बढ़ जाएगी। तो ऐसा अनुमान है कि मई पूरी होने तक, लगभग हम ये मान सकते हैं कि मई एंड तक तो ये जो नॉन टर्बो वेरिएंट है बेस मॉडल के अलावा इनकी प्राइस भी निश्चित तौर से बढ़ेगी। हालांकि ये भी अनुमान है कि कंपनी इनकी प्राइस बहुत ज़्यादा संख्या में नहीं बढ़ाने वाली है, ज़्यादा प्राइस नहीं बढ़ाएगी, कुछ 10,000 के आसपास की प्राइस प्रत्येक मॉडल की बढ़ा सकती है। लेकिन आने वाले समय में समय बताएगा कि वास्तव में निसान की ये जो नॉन टर्बो वेरिएंट है बेस मॉडल के अलावा इन पर कितना कुछ निसान और प्राइस इंक्रीज करती है। इसी तरह से एक और प्रश्न जो हमारे सामने आता है वो ये कि निसान मैग्नाइट का 1.0 लीटर का जो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है क्या वो अंडर पावर है, कम शक्ति का है। तो यहाँ साथियों देखिए, हमारे सोचने का तरीका अलग है, हमारा रहन सहन अलग, हम ये भी कह सकते हैं। क्योंकि यदि आप क्रेटा या फिर स्कॉर्पियो या फिर फॉर्च्यूनर वगैरह या ऐसी पावरफुल गाड़ी चला के आए हैं जो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली इंजन के साथ आती है और उसके बाद आप मैग्नाइट की तरफ आते हैं तो निश्चित तौर से आपको लगेगा कि मैग्नाइट का 1.0 लीटर इंजन अंडर पावर है, इसमें शक्ति बहुत कम है। लेकिन दूसरी ओर यदि आप छोटी गाड़ियाँ चला के आए, मान लीजिए ऑल्टो है, क्विड है या फिर डस्टन की कोई गाड़ियाँ हैं और वो गाड़ी चलाते हुए आप मैग्नाइट की तरफ आ रहे हैं तो आपको 1.0 लीटर का इंजन भी काफ़ी शानदार स्मूथ लगेगा जब उसमें 71 bhp का पावर मिलेगा। लेकिन आपको ये गाड़ी क्यों चाहिए? यदि आपको स्पीड के शौकीन है, आप बहुत ज़्यादा स्पीड में गाड़ी चलाते हैं, ओवरटेक करने का आपको बहुत ज़्यादा शौक है, तो हो सकता है आपको नेचुरली एस्पिरेटेड के बजाय टर्बो वेरिएंट की तरफ जाना चाहिए। क्योंकि ये 1.0 लीटर का इंजन है, अच्छा इंजन है, काफ़ी ज़्यादा पावर जनरेट करता है। क्योंकि मेरे पास ट्राइबर है जो कि 1.0 लीटर नेचुरली इंजन के साथ ही आती है, तो ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है।
कि आपको इंजन में कहीं कमी नज़र नहीं आएगी, लेकिन जब आप किसी अन्य बड़े इंजन से तुलना करेंगे तो आपको निश्चित तौर से इस पर कमी नज़र आएगी। पिकअप लेने में थोड़ा बहुत समय लेता है, या फिर आपको ओवरलोड है, ज़्यादा लोग अंदर बैठते हैं, फिर तो उसमें और ज़्यादा जो है पावर की थोड़ी हमें कमी महसूस होती है। लेकिन ओवरऑल हम ये मान सकते हैं कि अंडर पावर तो हम नहीं कह सकते, लेकिन 1.0 लीटर है, इसलिए जितनी इसकी क्षमता है ये उससे बेहतर करता है, हम ये मान सकते हैं। एक और बड़ा प्रश्न ये हमारे सामने होता है कि क्या जो हमने निसान की मैग्नाइट बुक करवाई है वो समय पर डिलीवर उन्होंने की नहीं, तो क्या हम अब दूसरी गाड़ी खरीद रहे हैं, इतने समय हम इंतज़ार नहीं कर सकते, तो क्या मैग्नाइट की अपनी जो बुकिंग है वो कैंसिल करवा देनी चाहिए। तो यहाँ साथियों, आप मैग्नाइट की बुकिंग कैंसिल करवाएंगे तो कंपनी पर तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इवन शोरूम वाले जो डीलर है वो आपके सामने बुकिंग कैंसिल कर देंगे, आपको दे देंगे लिख के, हो सकता है आपको रिफंड भी दे दे अपनी जो बुकिंग राशि है। लेकिन वास्तव में वो कई समय ऐसा होता है कि वो डीलर को, कंपनी को भेजते ही नहीं, क्योंकि वो कार मंगा लेते हैं। वैसे भी आप जानते हैं आप कैंसिल करा रहे थे, हो सकता है 3-4 महीने पहले आपने बुकिंग करवाई है, इसीलिए तो आप कैंसिल करवा रहे हैं, क्योंकि आप परेशान हो चुके हैं इंतज़ार करते करते। तो आपने कम प्राइस में बुक करवाई है, अब वो कम प्राइस वाली हो सकता है वो गाड़ी जब आए तो शोरूम वाले आपकी वो गाड़ी किसी और को बढ़ी हुई प्राइस पे दे दें, ताकि उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो जाए। तो ये भी हो सकता है। और साथ में यदि आपकी कैंसिलेशन यदि कंपनी तक हो जाती है तो कंपनी को भी इसका सीधा फ़ायदा मिलेगा। अब जो भी लोग आएंगे उनको वो बढ़ी हुई प्राइस पे देंगे। तो इसलिए यदि आप कैंसिल, अच्छा दूसरा जो ये कि उस पर अब सॉल्यूशन का है, आपको तो नई गाड़ी खरीदनी है, आपने टाटा की, हुंडई की या फिर मारुति की ब्रेजा वगैरह खरीद ली, तो अब वो बुकिंग करवा के करना ही क्या है। ये भी सही है, इसके लिए तो आप अपने को बुकिंग कैंसिल करवानी ही करवानी। लेकिन फिर भी यदि हम बुकिंग कैंसिल नहीं करवाएं तो जब हमारे डिलीवरी का दिन आए या वो शोरूम वाले हमें बताए कि आप अपनी कार ले लीजिए, तो उस समय मैग्नाइट की काफ़ी डिमांड है, कोई भी कार ले सकता है। फ़ायदा ये होगा कि आपको वो कार कम प्राइस पर मिलेगी और आप उसे ठीक ठाक प्राइस में दे सकते हैं। खैर, इसी तरह से एक अगला प्रश्न जो है कि वो अब तक कुल कितने लोगों को निसान मैग्नाइट मिल चुकी है। 2 दिसंबर को ये लॉन्च हुई, उसके बाद से अब तक कुल कितनी मैग्नाइट है वो लोगों तक पहुंच चुकी है। तो मार्च का आंकड़ा अभी आया नहीं है, लेकिन फरवरी तक की बात करें तो 6500 से ज़्यादा यूनिट लोगों के पास पहुंच चुकी है। एग्जैक्ट कहूँ तो 6582 यूनिट लोगों तक पहुंच चुकी है, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा आंकड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी हमें ये आशा की किरण दिखाता है कि आने वाले समय में या जो मार्च पूरा हो जाए तो हो सकता है ये 11,000 तक पहुंच जाए या 10,000 को क्रॉस तो करना ही करना है। अब जो अगला प्रश्न है वो और भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये प्रश्न आमतौर पर हमारे सामने अब हम उसे फेस कर रहे हैं। शोरूम वाले जो डीलर है वो हमारे सामने प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। क्या है कि हमने कम कीमत पर मैग्नाइट बुक की थी, लेकिन अब डिलीवरी टाइम तक मैग्नाइट की प्राइस बढ़ चुकी है, तो क्या अब हमें बढ़ी हुई प्राइस पर डिलीवरी मिलेगी। तो साथियों, इसमें आपको जागरूक होने की ज़रूरत है। इवन हमारे एक वीडियो पर एक साथी ने ये कमेंट किया था कि हमने कम प्राइस पर बुक की थी, लेकिन अब डीलर कह रहा है कि आपको कार खरीदनी है तो आपको बढ़ी हुई प्राइस देनी ही होगी। तो इसमें हालांकि ये सब वो जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सरासर गलत कह रहे हैं। आपको पुरानी कीमत पर ही गाड़ी मिलेगी। भाई, आपने गाड़ी को थोड़ा ही रोका है कि मैं अब बुक करवा रहा हूँ, मेरे को 4 महीने बाद ही देना। आप तो उसी दिन गाड़ी लेने के लिए तैयार थे, लेकिन कंपनी आपको गाड़ी सुपुर्द नहीं कर पाई, बनी हुई नहीं थी, इसलिए वेट हुआ, इंतज़ार हुआ। तो इसमें आपका दोष नहीं, आप बढ़ी हुई प्राइस किसी भी सूरत में नहीं दे सकते। तो अब सबसे बड़ा प्रश्न अब ये खड़ा हो गया कि इसका सोल्यूशन क्या है। तो हम 3 तरह से काम कर सकते हैं। एक तो शोरूम वालों को ये बताएं कि भाई आप ऐसा नहीं ले सकते, हमें सब चीज़ों की पता है, आपको गाड़ी देनी होगी और पुरानी प्राइस पे ही देनी होगी और मैं लूँगा ही लूँगा। तो हो सकता है शोरूम वाले ये सोचे कि कोई कानूनी कार्रवाई के डर से वो आपको पुरानी प्राइस पे गाड़ी दे दे। अब नहीं दे रहे हैं तो आपको दूसरा सॉल्यूशन ये है कि आपको कंपनी से संपर्क करना चाहिए, उस शोरूम की शिकायत करनी चाहिए, डीलर की शिकायत करनी चाहिए कि मैंने इस तारीख को ये बुक की थी और जो इतने प्राइस पे मेरे को गाड़ी मिलनी थी, लेकिन अब बढ़ी हुई प्राइस के साथ डीलर मेरे साथ ट्रीट कर रहा है, इसलिए इसके ऊपर भी कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। तो कंपनी हो सकता है आपको सपोर्ट करे और पुरानी प्राइस पर आपको गाड़ी मिल जाए। अब साथियों, कंपनी के कहने पर भी यदि डीलर नहीं माने तो क्या करना होगा। तो सबसे बड़ा बेस्ट ये है कि जो भी वो प्राइस ले रहे हैं सबकी आपको रिसिप्ट लेनी है। जो भी वो चीज़ें लगा रहे हैं या एक्स्ट्रा जो भी आपको लगता है कि हैंडलिंग चार्ज वगैरह सब इलीगल है लेकिन वो ले रहे हैं, तो आपको सबका याद रख के बिल लेना है, रिसिप्ट लेनी है सबकी पेमेंट की। उसके बाद आप कंज्यूमर फोरम में अप्लाई कीजिए कि हमारा ये था, हमने जो समझौता हुआ हमारा गाड़ी खरीदने का वो ये इस प्रकार का था, एक तो गाड़ी हमें समय से नहीं मिली और एक इन्होंने बड़ी हुई प्राइस ली। तो कंज्यूमर फोरम आमतौर पर इस तरह के सीधे सपाट केसेस में जब देखते हैं तो हो सकता है वो डीलर आपसे कंज्यूमर कोर्ट के बाहर ही
राजीनामा कर ले, और नहीं करे तो वो लगभग हम ये मान सकते हैं कि 9% के इंटरेस्ट रेट के साथ उसको बढ़ी हुई कीमत है वो लौटानी पड़ेगी। साथ ही साथ जो आप वाद दायर करते हैं उसका खर्चा भी उसे देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सीधा सपाट नाइंसाफ़ी वो कर रहे हैं, इसलिए इसमें आपकी जीत भी तय है, ये भी हम मान सकते हैं। तो ये तय है कि आपको गाड़ी पुरानी प्राइस पर ही लेनी है, इसके लिए आपको संघर्ष करना होगा, क्योंकि कुछ समय हो सकता है हमारी जेब में कुछ पैसे हैं, हम सोच रहे हैं कि क्यों करें, रहने दे, अपन प्राइस दे देते हैं, बढ़ी हुई दे रहे हैं, अपने को अच्छी कार मिल रही है। बेशक मैग्नाइट बहुत शानदार और अच्छी कार है, सेफ कार है, लेकिन अन्याय सहना भी अन्याय करने जैसा ही है, इसलिए हम किसी भी जो नाजायज़ मांग है वो हम डीलर की स्वीकार नहीं करेंगे, मानेंगे नहीं, ये हमारे मन में रहना चाहिए। साथियों, इसी तरह से जो एक और अगला प्रश्न है वो ये हो सकता है कि वेटिंग कितने समय बाद कम होगी। निसान मैग्नाइट पर जो ये वेटिंग चल रही है अभी लगभग 8 से 10 महीने के बीच की वेटिंग चल रही है, वो कितने समय बाद कम हो जाएगी। तो साथियों, यदि आप इसके बेस मॉडल को खरीदने का विचार कर रहे हैं और वो भी इसी प्राइस के साथ, तो हो सकता है आपको काफ़ी ज़्यादा समय लगे, इवन 2 साल तक का समय लग सकता है वेटिंग को कम होने में, 6 महीने से कम आने में, 5 महीने से कम आने में। लेकिन यदि आप दूसरे मॉडल खरीद रहे हैं, अब काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो इसे कैंसिल भी करवा रहे हैं, साथ ही साथ काइगर भी आ गई है इसको कम्पीट करने के लिए। इसके अलावा अगले जो त्योहारी सीजन है उसमें सिट्रोन की भी एक गाड़ी आ रही है इस सेगमेंट की, जो इसी की तरह काफ़ी शानदार होने वाली है। तो कुल मिला के ये है कि जो ये त्योहारी सीजन है उसके बाद इस साल के अंत तक जो मैग्नाइट का वेटिंग है वो शायद 4 महीने के आसपास आ जाए, क्योंकि एक तो प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है और दूसरा अब लोग उतनी संख्या में बुक नहीं करवा रहे हैं जितना पहले हो रहा था। खैर, इसके अलावा जो अगला प्रश्न है वो भी इसी से जुड़ा हुआ है कि निसान मैग्नाइट की अब कितनी बुकिंग प्रतिदिन हो रही है, पर डे। लगभग शुरुआत में हमने जैसा कि देखा मीडियम आ रही थी कि 1000 बुकिंग हो रही थी, एक ही महीने में 32,800 बुकिंग हो चुकी थी 2 जनवरी तक। और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा लोग, क्योंकि उसमें सेफ्टी फीचर्स वगैरह काफ़ी शानदार है, एनकैप जो टेस्ट हुआ था आसियान एनकैप टेस्ट में उसे 4 स्टार मिले, जिसकी वजह से लोग इसे काफ़ी ज़्यादा संख्या में खरीदने वाले थे। लेकिन अब डिलीवरी नहीं हो पा रही है, वेटिंग ज़्यादा चल रही है, हालांकि अन्य गाड़ियों की भी वेटिंग काफ़ी ज़्यादा चल रही है, लेकिन वहाँ जब हम खरीदने जाते हैं अच्छी गाड़ी की तो हमें पता है कि ये 5 महीने बाद मिलेगी या 4 महीने बाद मिलेगी, तो उस हिसाब से हम अपना प्लान बनाते हैं। और अब यहाँ भी जब हम निसान की मैग्नाइट खरीदने जाते हैं तो हमें पता रहता है कि ये गाड़ी हमें कब मिलेगी। तो अब हम ये मान सकते हैं कि रोज़ाना की बात करें तो 40,000 के आसपास का आंकड़ा अभी भी चल रहा है। तो और जो डिलीवरी है वो भी लगभग 100 से 120 के आसपास प्रतिदिन हो रही है। तो यहाँ हम ये मान सकते हैं कि 200 यूनिट के आसपास या 100 से 200 यूनिट के बीच में कहीं न कहीं रोज़ मैग्नाइट बुक अभी भी हो रही है, ऐसा मान सकते हैं। और ये पूरी तरह से अनुमान पर आधारित है। कंपनी ने यानी कि निसान ने अभी तक इस बारे में कुछ भी नहीं कहा कि अब वर्तमान में पर डे कितने जो यूनिट है वो बुक हो रहे हैं। तो ये एक अनुमान था जो हमने आपके साथ साझा किया। इसके अलावा अंतिम प्रश्न अब हम लेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। आपके भी कोई प्रश्न है और आपको लगता है कि उसकी यहाँ चर्चा होनी चाहिए तो हम उसे भी अगले वीडियो में शामिल करेंगे। तो इस वीडियो का अंतिम प्रश्न मैं लूँगा वो है कि क्या मैग्नाइट, निसान की मैग्नाइट, जबकि सब फॉर्मेट कॉम्पैक्ट एसयूवी है, ये एक अच्छी गाड़ी है? ये भी अपने आप में काफ़ी सोचने वाली बात है। जो नए लोग इसे खरीदने का विचार कर रहे हैं उनके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निसान की मैग्नाइट कितनी बेहतरीन गाड़ी है। तो साथियों, निसान की मैग्नाइट अपने सेगमेंट की कुछ सस्ती गाड़ियों में से एक है। इसकी डिज़ाइन सबसे शानदार है, इसका इंजन भी काफ़ी शानदार है, क्योंकि इसका 1.0 लीटर का जो टर्बो चार्ज इंजन आता है वो काफ़ी पावरफुल है और उसमें उतना पावर जनरेट होता है जो इस सेगमेंट की अन्य गाड़ियों में होता है। तो इंजन के मामले में, साथ ही साथ इसकी डिज़ाइन के मामले में और साथ ही साथ इसकी सेफ्टी के मामले में ये सबसे बेस्ट गाड़ी हम मान सकते हैं। इसको 4 स्टार की रेटिंग मिली है। हालांकि टाटा की गाड़ियों को भी 4 या 5 स्टार मिलते हैं, तो लेकिन इसे हम कमतर नहीं मान सकते। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी प्राइस रेंज भी हमारे बजट में आती है, इसलिए ये एक बेहतरीन गाड़ी है। और यही कारण है कि इसकी मांग भी अभी बनी हुई है, काफ़ी ज़्यादा बनी हुई है। आशा करेंगे कि ये एक सबसे शानदार गाड़ी आने वाले समय में हम सब लोगों को जो इसे खरीदना चाहते हैं समय पर मिलती रहे। साथियों, निसान की मैग्नाइट से संबंधित ये प्रश्न हमने आपके साथ चर्चा की, लेकिन यहाँ आपसे वीडियो के अंत में अब निवेदन करता हुआ जाऊँगा कि आपको यदि निसान की मैग्नाइट या रेनो की काइगर या कोई भी कार के बारे में जानकारी या आप अपडेट रहना चाहते हैं, छोटी छोटी खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो आप इस चैनल से जुड़िए। आप आते हैं, वीडियो देखते हैं, हम जानते हैं, क्योंकि तभी तो हज़ारों व्यूज़ आते हैं, लाखों भले ही ना आए पर हज़ारों व्यूज़ आते हैं।
पर आप अभी भी बिना सब्सक्राइब किए हुए हर वीडियो देखते हैं। आप इस चैनल का वीडियो भी देखते हैं, ये अच्छी बात है, आपका साधुवाद, आपका धन्यवाद। लेकिन आप बिना सब्सक्राइब किए हुए वीडियो देख रहे हैं। आपको वीडियो देखना ही देखना है, और तो सब्सक्राइब करने में आपका क्या जाता है। आप एक बार जो लाल स्याही से लिखा हुआ सब्सक्राइब है उसे दबा दीजिए, ताकि हमारे यहाँ जब सब्सक्राइबर की कुछ संख्या बढ़ेगी तो हमारे अंदर आत्मविश्वास आएगा और हम इसी प्रकार के अन्य वीडियो आपके साथ साझा करते रहेंगे। आप यहाँ तक आए, इस वीडियो को देखा, इस सब के लिए और मेरा ये निवेदन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप में से कई लोगों ने अभी अभी इसको सब्सक्राइब किया है, तो इसलिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ साथियों ने तो यहाँ तक इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखा, जिससे हमारे इस वीडियो का वॉच टाइम भी बढ़ता है। यदि आप बिना स्किप किए वीडियो देखते हैं तो वो वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँचता है, क्योंकि उसका वॉच टाइम ज़्यादा माना जाता है। इसके लिए भी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।